और आज राष्ट्रीय किसान दिवस है और देश के 5वें प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर किसान दिवस मनाया जाता है, जिन्होंने किसान, खेती और ग्रामीण भारत को हमेशा अपनी राजनीति और नीतियों के केंद्र में रखा है। पेश है हमारे सहयोगी शमीम अख्तर की ये खास रिपोर्ट। किसानों के हक, किसानों की जमीन और उनकी आवाज़ के लिए जीवन भर काम करने वाले किसानों के मसीहा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को आज पूरा देश नमन कर रहा है। उनकी नीतियां और उनके विचार आज भी भारतीय कृषि व्यवस्था के लिए रीढ़ माने जाते हैं। कहते हैं कि असली भारत गांव में बसता है और देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलिहानों से होकर गुजरता है, जहां किसानों की अथक मेहनत, समर्पण और त्याग राष्ट्र की समृद्धि की कहानी लिखते हैं। यही वजह है कि देश के विकास और अर्थव्यवस्था में किसानों के योगदान को सम्मान देने और जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 23 दिसंबर को देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। सच्चा भारत अपने गांव में बसता है और जब किसान की दशा सुधरेगी तब देश सुधरेगा, जैसे नारा देने वाले चौधरी चरण सिंह ऐसे जननेता थे जिन्होंने देश की संसद में किसानों के लिए आवाज बुलंद की थी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में 23 दिसंबर 1902 को जन्मे चौधरी चरण सिंह का प्रधानमंत्री कार्यकाल भले ही लंबा नहीं रहा, लेकिन किसानों के उत्थान के लिए उनके प्रयास ऐतिहासिक रहे। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने कृषि और ग्रामीण भारत को नीति निर्माण के केंद्र में रखा। उनके कार्यकाल में प्रस्तुत 1979 का बजट किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। सहकारों के चंगुल से किसानों को राहत दिलाने के लिए उन्होंने ऋण मोचन विधेयक 1939 को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। इसके साथ ही भूमि जोत अधिनियम 1960 के जरिए भूमि की अधिकतम सीमा तय करने और जमीन के समान वितरण का रास्ता खोला। चौधरी चरण सिंह ने जमींदारी उन्मूलन अधिनियम को सख्ती से लागू किया और किसानों के हित में जवाहरलाल नेहरू की सामूहिक भूमि उपयोग नीतियों के खिलाफ भी संघर्ष का नेतृत्व किया। कृषि और किसानों के लिए किए गए उनके योगदान को देखते हुए उन्हें चैंपियन ऑफ इंडिया पीजेंट्स का उपनाम दिया गया था। दिवंगत चौधरी चरण सिंह जी द्वारा एक जो हमारे क्रांतिकारी परिवर्तन किया गया कि उन्होंने सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन का कार्य किया और सहकारिता के क्षेत्र में काफ़ी कार्य किया है। और हमारे बुजुर्ग कहते थे कि उन्होंने एक बार गन्ने के काफ़ी रेट कम हो गए तो किसानों को ये कहा था कि भी गन्ना जो है केवल गन्ना ही मत बोइए और भी चीज़ भी है। आज के जो कृषि विविधीकरण की तरफ हम जा रहे हैं कि हमारी भारत सरकार और जोर दे रही है, तो उस समय तर्कसंगत रहता है। तो उनके जो है दूरगामी विचारों का हम किसान भाई सभी अनुसरण करें। किसानों के उत्थान और कृषि विकास के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन जैसी योजनाएं इसके उदाहरण हैं। इसके साथ ही सरकार ने 2014 के बाद से बजट आवंटन में भी उल्लेखनीय वृद्धि की है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का बजट जहां 21,933.50 करोड़ रुपए था, वहीं 2025-26 के लिए इसे 1,27,290.16 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया गया। ये अभूतपूर्व वृद्धि कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देने, किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने और सतत विकास सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राष्ट्रीय किसान दिवस सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि उस विचारधारा की याद है जिसमें किसान को देश की सबसे बड़ी ताकत माना गया। चौधरी चरण सिंह का एक ही सपना था, खुशहाल किसान, समृद्ध गांव और मजबूत भारत। राष्ट्रीय किसान दिवस हमें याद दिलाता है कि अगर किसान खुशहाल होगा तो हमारा देश मजबूत होगा। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ किसान समाचार के लिए मैं शमीम अख्तर, नोएडा। और राष्ट्रीय किसान